अपनी मीट शॉप की क्वालिटी बेहतर रखने के लिए जैक हर टुकड़े को बेचने से पहले खूब हथौड़े से पीटता था। कई बार ग्राहक इंतजार करते करते परेशान हो जाते, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि इसी से स्वाद बेहतर बनता है। मगर इतनी मेहनत के बावजूद दुकान की बिक्री लगातार गिर रही थी और हालात दिवालिया होने तक पहुंच चुके थे। तभी अचानक कुछ वीगन एक्टिविस्ट दुकान में घुस आए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। गुस्से में जैक ने एक लड़के को पकड़ लिया, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वह भाग निकला। शाम को दोनों अपने दोस्त के घर पहुंचे। हैरानी की बात थी कि उसके दोस्त की मीट शॉप खूब चल रही थी और वह नई ब्रांच खोलने की तैयारी कर रहा था। उनकी बात सुनकर उसने जैक को एक शॉटगन देते हुए कहा कि अगर कोई दोबारा दुकान में हंगामा करे तो कम से कम उन्हें डरा तो सके। वापसी के दौरान जैक की नजर सड़क पर साइकिल चलाते उसी लड़के पर पड़ी जिसने दुकान में तोड़फोड़ की थी। गुस्से में उसने गाड़ी मोड़ी और उसे टक्कर मार दी। लड़का सड़क पर गिरा और मौके पर ही मर गया। घबराकर जैक पुलिस बुलाना चाहता था, लेकिन एमिली ने उसे रोक दिया। तेज रफ्तार, दुर्घटना और गाड़ी में रखी बंदूक, सब कुछ उनके खिलाफ जा सकता था। आखिरकार दोनों लाश को घर ले आए। अगले दिन जैक जब शव को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा था तो उसे पता चला कि शरीर का एक हिस्सा गायब है। पूछने पर एमिली ने बताया कि वह गलती से उसे दुकान में बेच चुकी है। तभी एक ग्राहक आया और उसी नए मीट की तारीफ करते हुए खरीदने की डिश करने लगा। जल्द ही कई ग्राहक उसी मांस की मांग करने लगे, यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस अधिकारी भी उसका स्वाद चखना चाहते थे। मजबूरी में दोनों उसे बेचते रहे। रात को जब जैक ने खुद उसका स्वाद चखा तो वह भी हैरान रह गया। स्वाद सचमुच बाकी सब चीजों से अलग था। अब समस्या यह थी कि नया स्टॉक कहाँ से आए। अगले दिन दोनों एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में लोगों को ध्यान से देखने लगे। वे ऐसे शिकार की तलाश कर रहे थे जो किसी को आसानी से मिस न हो। काफी सोच विचार के बाद उनकी नजर रेस्टोरेंट के मालिक पर टिक गई। पहली कोशिश नाकाम रही क्योंकि आखिरी वक्त पर जैक डर गया। तब एमिली ने फैसला किया ऐसा कि उन्हें बेहतर तरीके से शिकार करना सीखना होगा। दोनों ने टीवी और क्राइम शो देखकर तरीकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि रेस्टोरेंट का मालिक खुद वीगन है। यह सुनते ही एमिली को लगा कि किस्मत खुद उनके दरवाजे पर आ गई है। उसने चालाकी से उसे घर बुलाया और जाल में फंसा लिया। शुरुआत में हालात बिगड़ गए, लेकिन आखिरकार दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। सबूत मिटाए गए, गाड़ी गायब की गई और शव को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया गया। अगले दिन दुकान खुली और कुछ ही घंटों में सारा माल बिक गया। यहीं से दोनों पूरी तरह बदल गए। अब उनका कारोबार पहले से कहीं ज्यादा सफल था, लेकिन उसकी असली कीमत किसी को नहीं पता थी। धीरे धीरे पूरे शहर के वीगन एक्टिविस्ट उनके निशाने पर अब आने लगे। जो कभी एक शांत कस्बा था वह अब उनके लिए शिकार का मैदान बन चुका था।